नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में, धार्मिक मंदिरों के बारे में, धार्मिक स्थानों के बारे में बताता है। इसी तरह से दोस्तों आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के बारे में, क्योंकि माँ दुर्गा के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बात करेंगे। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रों के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से करी जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी की अलग अलग वाहन है, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक ही हैं। सभी परम भगवती दुर्गा जी से प्रकट हुई हैं। अब हम बात करते हैं देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। सबसे पहले है शैलपुत्री। दुर्गा जी पहले रूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही है नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय पर के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ के नाम से भी जाना जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पूर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्वी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का आध्यात्मिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला होता है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही विधि विधान के अनुसार पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद से अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। नंबर 4 पर आता है कुष्मांडा। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए सृष्टि की आदि रूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत वर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इसी देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़ की बलि प्रिय है।
संस्कृत में कुम्हेड़ को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। पांचवें स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इसी देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। छठे नंबर पर आती है कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहसा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्राम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। 7वें नंबर पर आती है कालरात्रि। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गदर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुआ है। ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया,
परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका महान सिंह है। नवरात्र में यह अंतिम दिन है। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। इसलिए इस देवी को सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सब सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम से रहकर उपासना करनी चाहिए। इसी देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असरारता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाता है। आज मैंने आपको जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के बारे में, उनके रूपों के बारे में कुछ बातें बताई। आपको ये बातें अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं हों। जय माता दी।